चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिडिटी इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं एकदम बेसिक से जाऊंगा, एकदम स्टार्टिंग से। फिनॉल का एसिडिटी जिसको नहीं समझा था उसको भी अपन जो है यहाँ पर अच्छे से बता देंगे डिटेल में। आप लोगों ने पूरा ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जो है हमको पढ़ना है एसिडिटी इन कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी इन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पर जो है एसिडिटी इन कार्बोक्सिलिक एसिड, हम स्टार्टिंग से आ रहे हैं इसलिए मैंने कहा फुल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लिखते हैं ऐसे RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है? RC डबल बॉन्ड OOH, ओके। यहां पर इसको हम और थोड़ा और सिंपल वे में करने के लिए ऐसा लिख देंगे, यहां पर जनरली बुक्स में जैसे बताया गया है RCOOH। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, अपने को पता है, ठीक है। दो बॉन्डेड और दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होता है, इसको जैसे ही आप पानी में डालते हैं H2O, तो ये वाटर के साथ इंटरेक्शन करता है और यहां पर भी लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को ले लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहां पर से चला जाएगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रख लेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन रिटेन कर लेगा, H चला जाएगा H2O के साथ। तो जनरली हम बुक्स में देखते हैं कैसे लिखा होता है RCOO, इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए क्या बोलते हैं माइनस, और यहाँ क्या लिखते हैं हम H प्लस, मतलब RCOO माइनस एंड H प्लस। तो एक्चुअली वो जो H प्लस है ये वाला, ये H2O के साथ जाकर क्या बना लेता है? H3O प्लस। और इस H3O प्लस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? तो जहां पर भी H प्लस निकलता है वाटर के अंदर, तो याद रखना वो H प्लस नहीं रहता है बल्कि वो H3O प्लस होता है, वाटर के साथ H2O के साथ चला जाता है। और इसी का प्रेजेंस ही बताता है कि ये एसिडिक है नेचर में, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस के हिसाब से एसिड है मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, RCOOH, इसी को हम लिखते हैं RCOO माइनस एंड H प्लस। इसी को इस फॉर्म में लिखा है RCOO माइनस H प्लस। H मतलब H3O प्लस। तो जो क्लासिकल कंसेप्ट है, क्लासिकल कंसेप्ट यानी बेसिक एकदम क्लासिकल कंसेप्ट क्या बोलता है? क्लासिकल कंसेप्ट, क्लासिकल थ्योरी बोलती है विच टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। मतलब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया बीकर में और ब्लू लिटमस पेपर उसमें डिप किया तो रेड कलर बन जाएगा। तो कोई भी सब्सटेंस ब्लू से रेड बना देता है लिटमस को, तो वो एसिड होता है। ये पुराना कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट, क्लासिकल कंसेप्ट, which gives hydrogen gas, which gives hydrogen gas with metal। जो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है वो भी एसिड है। जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे इसके तो पहला रिएक्शन यही है, RCOOH एंड सोडियम। सोडियम क्या करता है? इस H को रिप्लेस करता है ना, अरे बोलो ना, H जाएगा सोडियम आएगा तो क्या बनाएगा? RCOONA एंड H चला गया। तो ये H को क्या लिखते हैं हम? हाफ H2। क्या लिखते हैं हम इसको? H2 बोले तो दो हाइड्रोजन, लेकिन यहां से कितना हाइड्रोजन जा रहा है? 1। तो 1 हाइड्रोजन गया तो क्या बोलेंगे उसको हम? हाफ H2। तो यहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, तो इसलिए ये एसिड है। क्लासिकल कंसेप्ट के हिसाब से हम पढ़ेंगे रिएक्शन आगे चल के। So any substance which gives hydrogen gas with metal, it is also acid। ये भी क्लासिकल कंसेप्ट है, पुराना कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट्स में 3 थेरीज है जिसमें मैंने आपको बताया था अरहेनियस और लोरी ब्रोंस्टेड के हिसाब से अपना कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड होता है। अरहेनियस पहला जो कंसेप्ट है, अरहेनियस। अरहेनियस क्या बोलता है? विच गिव्स
which gives H plus ion in एक्वियस मीडियम। जो एक्वियस मीडियम यानी पानी में H प्लस आयन देता है वो एसिड। तो आपने लिया कार्बोऑक्सिलिक एसिड, कार्बोऑक्सिलिक एसिड को पानी में डाला H2O। तो ये पुराना कंसेप्ट था कि क्या बनाता है, RCOO माइनस एंड H प्लस। बाद में लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने बताया कि ये H प्लस नहीं रहता बल्कि H2O के साथ मिलकर क्या बनाता है, H3O प्लस। अभी हम पुराने कंसेप्ट से देख रहे हैं। अरेनियस ने बोला कि H प्लस आयन जो देगा पानी के अंदर वो एसिड, तो उसके हिसाब से ये अरेनियस एसिड हो गया, इसको अरेनियस एसिड बोलते हैं। उसके बाद है लॉरी ब्रॉन्स्टेड। ये दो साइंटिस्ट है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड। इनका भी एक कंसेप्ट है सिंपल, विच गिव्स प्रोटॉन, या विच गिव्स प्रोटॉन, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन डोनर। H प्लस को प्रोटॉन कहते हैं। सो प्रोटॉन डोनर इज अ लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड। जो प्रोटॉन देता है वो, यहाँ मीडियम की जरूरत नहीं है, एक्वियस पानी की जरूरत नहीं बोल रहे हो, जो भी H प्लस देता वो एसिड। तो उन्होंने रिएक्शन करके देखा, कार्बोऑक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ में। अब अमोनिया के पास होते हैं लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इसको यहां से H को निकाल देगा, तो क्या बनेगा, RCOO माइनस एंड NH4 प्लस। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से ये एसिड हो गया, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है, इसने प्रोटॉन डोनेट किया है। किसको डोनेट किया है, अमोनिया को। अमोनिया को प्रोटॉन दिया है इसने, इसलिए प्रोटॉन डोनर। और जो प्रोटॉन डोनर होता है वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से एसिड। और लास्ट है लेविस। लेविस बोलता है विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज एसिड। तो अमोनिया से इलेक्ट्रॉन ले रहा है नहीं। तो ये सभी कंसेप्ट से ये प्रूफ हो गया यहाँ पर कि ये कार्बोऑक्सिलिक एसिड एसिड होता है। ठीक है, अब कार्बोऑक्सिलिक एसिड एसिड क्यों है? सब बोल रहे कि H प्लस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन क्यों देता है? तो उसका रीजन है स्टेबल कार्बोऑक्सिलेट आयन। क्या रीजन है उसका? स्टेबल कार्बोऑक्सिलेट आयन। ये क्या होता है, चलो जरा ध्यान से देखो। तो पहले पेज पे मैंने आपको जो बताया कि RCOO माइनस बना और H प्लस किसके साथ गया, H2O के साथ। देखा ना हमने, ये तभी पॉसिबल है अगर RCOO माइनस यानी कार्बोऑक्सिलेट जो अभी हमने बनाया, अगर ये कार्बोऑक्सिलेट स्टेबल है तभी वो देगा H प्लस आसानी से। क्योंकि जो आयन स्टेबल होता है H प्लस देने के बाद तभी तो देगा ना। अगर वो H लॉस करने पर स्टेबल नहीं है तो क्यों देगा, वापस ले लेगा ना। उसको लग रहा है कि इसके जाने से अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी आयन को लग रहा है कि H प्लस जाने से अपने कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, अपन स्टेबल रहने वाले हैं, तो वो क्या बोलेगा, आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। मतलब खिड़की से आ सकते हैं। अरे समझा क्या? अरे डायलॉग है ये। मतलब वो आसानी से H प्लस को जाने देगा ना। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? देखो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट लोन पेयर पाई बॉन्ड है। याद है क्या? नए लोग और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से, पुराने लोग याद है क्या? जहां भी अल्टरनेट पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा रहता है, एक पाई, जहां पर भी पाई बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन के पेयर अल्टरनेट आते हैं वहां रेजोनेंस होता है। क्या होता है? रेजोनेंस मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एक नया स्ट्रक्चर तैयार होगा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से बना। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट यानी हरकत को बोलते हैं रेजोनेंस। समझा? इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है इसको क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के मूव होने से रेजोनेंस, तो रेजोनेंस से नया स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं उसको? तो एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन भाग गए ऊपर और बन गए इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज, क्योंकि एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ वाले जो लोन पेयर थे वो क्या बन गए? पाई बॉन्ड। समझा? इलेक्ट्रॉन बने पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बने इलेक्ट्रॉन। अरे समझा क्या? फिर अल्टरनेट है जब भी, फिर ये वापस आएगा, ये वापस आएगा, फिर से यही बन जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं इनको?
तो यहाँ दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कब बनते हैं? जब रेजोनेंस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। और कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन का सिलसिला जो जारी है उसको सिंगल स्टेट में ऐसे बताते हैं कि इनके दो लोन पेयर तो दोनों के पास है, बस दो लोन पेयर और पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन में रेजोनेंस चल रहा नॉन स्टॉप, तो उसको ऐसे बताते हैं, कभी इधर कभी इधर। एक माइनस चार्ज दो जगह डिवाइड करना है तो क्या लिखेंगे? हाफ माइनस हाफ माइनस। समझा क्या? तो ये सिंगल स्ट्रक्चर में जो रेजोनेंस शो कर रहे इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू आ रहे जा रहे, जो सिंगल स्ट्रक्चर में शो करते हैं इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हाइब्रिड मतलब मिक्स। हाइब्रिड मतलब मिक्स। ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो तैयार होती है, इट इज वेरी वेरी स्टेबल। व्हाई इट इज वेरी स्टेबल? बिकॉज रेजोनेंस इज हैपनिंग बिटवीन टू सेम ऑक्सीजन, टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। समझा? ये दो ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस चल रहा है, दोनों का नेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है, दोनों सेम है, सिमेट्रिकल है, इसलिए रेजोनेंस बहुत परफेक्ट और स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव होते रहते हैं, जिससे वो हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है। समझा? तो यही रीजन था जो हमने फिनॉल के अंदर भी पढ़ा, क्योंकि जब रेजोनेटिंग हाइब्रिड तैयार होता है तो ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड कुछ इस तरह से है, जरा ध्यान से देखो। मैंने अभी जो बनाया, हाफ माइनस हाफ माइनस, इट इज वेरी वेरी स्टेबल देन दी फिनॉक्साइड। फिनॉल रहता ना, फिनॉल, फिनॉल ने अगर हाइड्रोजन लॉस किया तो क्या बनेगा? रिंग, और यहां पर कौन है? O। याद है ना आपको? और जो माइनस चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में चला गया। अंदर के 3 पाई बॉन्ड रहते रिंग में, याद है क्या? बेंजीन में, फिनॉल में कितने पाई बॉन्ड रहते हैं? वो 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करते हैं? रेजोनेंस। तो ये भी रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। ये भी क्या है? रेजोनेटिंग हाइब्रिड, प्लस माइनस। लेकिन इट इज नॉट मच स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। और अपना सादा अल्कोहल लेंगे अपन, जैसे इथाइल अल्कोहल, तो इसमें तो रेजोनेंस होता ही नहीं ना। अरे होता क्या? ये अगर H लॉस किया और इथॉक्साइड आयन बनाया तो स्टेबल नहीं है ना, क्योंकि रेजोनेंस के लिए बाजू में पाई बॉन्ड नहीं है ना कहीं भी। अरे बोलो ना। हाँ, ऐसा अगर कंडीशन हो तो ये थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है। CH2 डबल बॉन्ड CH, बराबर है कि नहीं है? अब यहां रेजोनेंस के चांस है ना थोड़े से। और अगर ये रहा तो रेजोनेंस होगा ही नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं है ना। अरे बोले ना। इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा रहेगा, कार्बोऑक्सिलेट इज मोर स्टेबल। ये कार्बोऑक्सिलेट आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन है, ये कौन है? इथीन ऑक्साइड, डबल बॉन्ड है ना, यानी विनाइल ग्रुप है ना, और ये इथॉक्साइड है। समझा गया? तो यहां पर तो रेजोनेंस होता ही नहीं, पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये तो स्टेबल ही नहीं है। इसका H प्लस को तो जाने नहीं देंगे, और पकड़ के रख लेंगे, तो हाथा पैरा पूरे टांगा पकड़ लेंगे उसके, जाने का नहीं। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? ये वाला थोड़ा बहुत बेच सकता है, रेजोनेंस है, ये वाला भी थोड़ा सा। अब आप बोलेंगे ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? इसमें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं, लेकिन इसमें सिमेट्री नहीं है ना। इसमें सिमेट्री है, सेम सेम के बीच में है ना। यहां पर किसके बीच में? ऊपर ऑक्सीजन और नीचे कार्बन, मतलब पॉजिटिव निगेटिव, तो यहां पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम है। समझा? तो जो H प्लस देने के बाद आसानी से स्टेबल बन सकता है, वो आसानी से H प्लस दे देगा और स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। इसलिए अगर आपने कंपेयर किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉक्साइड इज मोर, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, इथेनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। अब इससे अगर आपने कंपेयर किया इसको, तो ये और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, यानी बेंजोइक एसिड, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग का भी रेजोनेंस रहेगा और
ऊपर कार्बोक्सिलेट का भी रहेगा, मतलब ये ग्रुप भी और ये ग्रुप दोनों साथ में ला लिया तो बेंजोइक एसिड बनता ना। अरे बोलो ना। सो बेंजोइक एसिड इज मोर स्टेबल, एक तो रिंग का रेजोनेंस चल रहा है प्लस कार्बोक्सिलेट का रेजोनेंस भी है ना। अरे बोलो ना। तो ये कंटिन्यू रेजोनेंस है जिसकी वजह से बेंजोइक एसिड और ज्यादा एसिडिक बन जाता है, समझा। चलो अब मैं उनको लिखता हूं यहां पर, सब लोग जरा ध्यान से देखो, अब अगली बार आपने भूलना नहीं। चलो, बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, पीएच लिखो शॉर्ट में, फिनॉल रिंग, पीएच मतलब रिंग, मोर एसिडिक देन इथेनॉल, इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, इज मोर एसिडिक। अच्छा, बीच में यहाँ वाटर भी है, याद है ना आपको? अरे याद है कि नहीं आपको? मैंने बताया था ना आपको, वाटर बीच में आता है, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक रहता है ये। वो क्यों मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। देखो इधर अब इसमें हम एक जो है नया पॉइंट ऐड कर रहे हैं। उस पॉइंट को ऐड करने से पहले एक कंसेप्ट समझेंगे। यस, इधर देखो, हाँ सब लोग जागो, जागना बहुत अहम है। सब लोग इधर देखो, ये है फॉर्मिक एसिड। कौन है ये? एक कार्बन वाला एसिड कौन होता है? फॉर्मिक एसिड। इधर वाले बिल्कुल ध्यान से बात नहीं करना, मैं चेक कर रहा हूँ कैमरे में, आप लोगों की बातें बंद नहीं हो रही अभी भी। यहाँ पीछे वाले स्पेशल, हाँ बच्चों को बड़ा बुरा लगता है कुछ भी बोले, रोके टोके तो, है ना। फिर वो जब बड़े हो जाते हैं फिर उनके बच्चे नहीं सुनते, तो दिल ही दिल में उनके ख्याल आता हूँ, यार मैं भी ऐसी था यार। तो फ्यूचर के लिए, आपके अच्छे के लिए बता रहा हूँ मैं, अभी से आप चेंज हो जाओ तो आगे आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे हमारे बच्चे माशाल्लाह सुन लेते हैं तो मेरे को लगता है मैं अच्छा था, मतलब पहले। अब आप आपके अब्बा की नहीं सुनते तो ऐसा मत समझो आप हमारे अब्बा कैसे थे फिर। तो ऐसा नहीं है, कभी कभार दोस्तों का भी इफेक्ट रहता, वालिदैन अच्छे रहते, ठीक है। शरबत हो ना, आप हो गया खत्म, अब आप कुछ भी नहीं, अब पहले बोलने का था, ठीक है। इधर देखो, सब लोग जाग रहे हैं। अब वो कुछ तो बोल रहा है, अभी उसको बोलने को नहीं मिला है। हाँ बोल दो ना कुछ तो भी। हाँ नहीं बोल रहे अंदर, ठीक है। सब लोग इधर देखो, ये फॉर्मिक एसिड है। कौन है ये? फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नेम बोलो, मिथेनोइक एसिड। आपको पता है फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड? नहीं पता है? ये एसिडिक एसिड है, ये कौन है? ये कौन है? एसिडिक एसिड से ज्यादा एसिड कौन होता है? एसिड। फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक। इन्होंने मिस कर दिए, बच्चे चिढ़ाएंगे अब तुम्हारे को, ठीक है। इधर देखो, हाँ फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन। अच्छा, उन्होंने तबर्रुक उठा के रखे सबको बॉटल में, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं तुम जो भी लेट आ रहा मुंह खोल। हाँ चलो, अफसोस कर रहे दूर बैठे बॉटल से। चलो इधर देखो, अच्छा साइन लेते लेते पी लेंगे उन्होंने नीचे वहां पर, मतलब सही में दिए तुमने या जो ग्लास थे तो उसमें से निथार के? ठीक है, अच्छा ठीक है। अरे बात नहीं करनी, तो करो, इधर देखो। हाँ चलो, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन। अब ध्यान से देखो रीजन क्या है इसका, यहां पर देखेंगे हम। मैंने आपको 100 साल पहले पढ़ाया था, जो अल्काइल ग्रुप होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? अल्काइल ग्रुप्स आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो यहां मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आने से क्या होता है जरा देखो,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है कार्बन की तरफ, जिससे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन थोड़े से आगे ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। मतलब CH3 ने इलेक्ट्रॉन ढकला तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़े से बढ़ गए, निगेटिव चार्ज तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है? बहुत ज्यादा नहीं रहता, वेरी वेरी स्मॉल। बोलो कितना? अरे इसको बोलते क्या वेरी वेरी, ये ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन वेरी वेरी स्मॉल। कितना? अरे नहीं, कुछ भी नहीं आता तुम लोगों को, आंखें छोटी होना, बोल मुंह बनाना थोड़ा सा ऐसा कि हाँ एक्सप्रेशन, राइट एक्सप्रेशन, हाँ वेरी वेरी स्मॉल, ऐसा इसको वेरी बोलते क्या? वेरी वेरी स्मॉल। अरे भाई एक्सप्रेशन राइट यूज होना ना, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप ऐसा मत समझो जैसा ऑक्सीजन से जैसा निगेटिव नहीं है, थोड़ा सा मिथाइल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन पुश करा तो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, जिससे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, थोड़ा स्लाइटली वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लाइटली वीक। और ये स्लाइटली क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग। जब ये स्लाइटली स्ट्रॉन्ग बनेगा तो आसानी से H जाएगा क्या? नहीं जाएगा, लेकिन कम H प्लस आयन जाएंगे, और जहां H प्लस आयन कम जाते हैं उसकी एसिडिटी क्या होती है? कम। जहां H प्लस आयन ज्यादा जाते हैं उसका एसिडिटी होता है ज्यादा। अब यहाँ कोई डोनेटिंग ग्रुप है क्या? अरे बोलो ना, यहाँ कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पुश नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश नहीं करेगा तो इसका नेचर पॉजिटिव ही रहेगा ना। और ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, अट्रैक्शन से ये बॉन्ड क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग। ये बॉन्ड क्या बनेगा? वीक। जब ये बॉन्ड वीक बनेगा तो H प्लस आयन ज्यादा मिलेंगे ना, जब H प्लस आयन ज्यादा मिलेंगे तो एसिडिटी ज्यादा। अगर इसको स्ट्रॉन्ग बनाने का तो अपन क्या कर सकते हैं, यहां से एक H निकाल के एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो Cl, इसका नाम है क्लोरो एसिटिक एसिड। एक H निकाला और क्या लगा दिया? Cl। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड। सब लोग ध्यान से, ध्यान बिल्कुल नहीं भटकने का, इधर देखो। क्लोरो एसिटिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसे? क्योंकि यहां पर लगा है विड्रॉइंग ग्रुप। मैंने आपको लिस्ट दिया था ना पूरी। अरे आवाज कहां से आई? नीचे, हाँ बेंच, नहीं बेंच, बेंच की आवाज थी, ठीक है। आप बहुत जल्दी निगेटिव सोचते। इधर देखो, हाँ इधर इधर मैंने आपको लिस्ट दिया था विड्रॉइंग की, एलिफेटिक में, एरोमेटिक में। तो एलिफेटिक में ये विड्रॉइंग ग्रुप था ना, याद है आपको? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, दे आर दी विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन। अच्छा खास बात है, हर बार वही बेंच में से आवाज आती नीचे, और इन्होंने जब यहाँ बैठते तो यहाँ से भी वही आवाज आती है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा आवाज कहां से आ रही है। ईमानदारी से बोलना, पिछले बार भी तुम्हारे पास है झूठ बात, ठीक है। इधर देखो, हाँ कमेंट देने के लिए सब बच्चे बैठे रहते हैं। इधर देखो, ये Cl विड्रॉइंग है। विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा तो इसका नेचर तो ज्यादा पॉजिटिव बन जाएगा ना, तो इधर वाले भी खींचेगा तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, और ये निगेटिव तो है तो मतलब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया ना, ये वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या बन गया? तो ये वाला बॉन्ड क्या बन जाएगा? वेरी वीक। वेरी वीक मतलब ज्यादा H प्लस आयन मिलेंगे, और ज्यादा H प्लस आयन मतलब एसिडिटी ज्यादा। तो इससे हमने आज यहाँ पर ये पॉइंट क्या सीखा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी इन कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनॉल में भी सेम यही था, याद है ना? अल्कोहल में भी सेम ये था। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिटी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको याद रहेंगे तो ये आप पहचान सकते हैं। इसलिए बोलता हूं बेसिक याद करने में कभी देर नहीं करना। बहुत कम बच्चों ने लर्न किए थे, मुझे याद है अच्छे से। अभी भी जिसने 90% बच्चों ने लर्न नहीं किए, आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया मैंने जो बताया, लेकिन आपको पता ही नहीं कौन सा ग्रुप विड्रॉइंग है, डोनेटिंग है, तो कहाँ एसिडिटी बढ़ेगा कम होगा आप कैसे पहचानेंगे?
किसी से ले लो लिस्ट एलिफेटिक की, डोनेटिंग, विड्रॉइंग की, जिसके पास भी लिखी हुई है। नेट पे तो सब कुछ अवेलेबल है। वैसे एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, कुछ दिए हुए, सब नहीं है लेकिन कुछ दिए हुए उसमें, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिटी। एक कंसेप्ट और बता रहा हूं, फिर एग्जांपल लूंगा मैं, जरा ध्यान से देखो। कार्बोक्सिलिक एसिड को अभी हमने लिखा यहां पर ऐसे RCOOH, पानी में डाला, क्या बना, RCOO माइनस एंड H3O प्लस, मतलब ये H2O के साथ ये हाइड्रोजन मिल गया। ये रिवर्सिबल साइन क्यों लेते हैं हम, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, दे आर वीक एसिड एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक एसिड। ये ऑर्गेनिक एसिड है। कैसे पहचानते हैं ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड को? जिनके पास कार्बन रहते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जिसके पास कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे HCl, आपको पता है HCl वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 और स्ट्रॉन्ग एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। जिसके पास कार्बन नहीं वो इनऑर्गेनिक एसिड, और इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड आपके हाथ पे गिरेगा, हाथ जल जाएगा। ऑर्गेनिक एसिड गिरेगा, हाथ नहीं जलेगा, खुजली होंगी, इचिंग होंगी। और इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग रहते हैं, HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। मैं बताता हूं कंपेयर करके आपको। चलो, ये जो इक्वेशन जहां इक्विलिब्रियम तैयार होता है, इसका मतलब वीक रिएक्शन है। थोड़े से H+ आयन दिया, ये थे हजारों लाखों करोड़ों, और यहां मिले अपने को 10-15 आयन, बस इतना कम डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट मतलब अलग, बाकी का पूरा क्या रहता है, एसोसिएट फॉर्म में, क्या रहता है। लेकिन जहां भी इक्विलिब्रियम तैयार होता है कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, एक रफ कैलकुलेशन बता रहा मैं। 100 एसिड लिया आपने मॉलिक्यूल, 3 बने उसमें से H+ आयन। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल कैसे चलती पता आपको? 100 में से 97 इधर बचे, 3 इधर आ गए H+, ठीक है। 3 में से 1 वापस चला जाएगा, तो कितने बचे, 2। लेकिन एट द सेम टाइम इधर एक मॉलिक्यूल ब्रेक होकर नया H+ इधर भेज देता, मतलब बैलेंसिंग। इसको रिवर्सिबल बोलते हैं। इधर समझो टीम बनाया अपन ने, 10 बॉयज इधर है, 20 इधर है, और इक्विलिब्रियम बीच में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉप हो गए, बल्कि क्या होता है, इधर से 5 निकलते इधर चल जाते, तो इधर 10 में से 5 नहीं बचते, बल्कि नए 5 इधर से इधर आ जाते। समझा आपको? और ये चलते रहता है, इसको बोलते हैं नॉन स्टॉप रिएक्शन। लेकिन बराबर बैलेंस होती है, 5 इधर गए 5 इधर आए, तो बैलेंस है ना, इसलिए बोलते हैं इक्विलिब्रियम, बैलेंसिंग। इसका मतलब अब यहां पर जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है। ये और बात है कि 2 जा रहे 2 आ रहे 2 जा रहे, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, फिक्स। क्वांटिटी क्या है, फिक्स। इसका भी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। तो इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं? प्रोडक्ट की वैल्यू डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की वैल्यू, दोनों कांस्टेंट है तो आंसर भी क्या आएगा, कांस्टेंट। समझा? इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इस वैल्यू को डिवाइड करना है रिएक्टेंट से, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। और वो एक स्पेशल कांस्टेंट रहता है, उसको के बोलते हैं। इसका कांस्टेंट, जब आप कांस्टेंट कहां निकालेंगे, जहां कहीं भी इक्विलिब्रियम साइन, इक्विलिब्रियम नहीं है, सीधा एरो है, मतलब इधर आपने 100 लिया था, 100 का 100 प्रोडक्ट बन गया, 0 कुछ बचा ही नहीं ना, उसका इक्विलिब्रियम नहीं निकालते। जहां कुछ है वो इक्विलिब्रियम बनता है, ठीक है। ये साइन से पहचानना इक्विलिब्रियम है। अब उसका कांस्टेंट निकालते हैं ऐसा, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कौन है प्रोडक्ट में, RCOO माइनस H3O प्लस, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कौन है रिएक्टेंट्स में, RCOOH, और कौन है, H2O। लेकिन H2O इसमें इतना कम यूज होता है, इतना कम यूज होता है, जैसे एक बकेट पानी रखा हुआ है और उसमें से चिड़िया ने आके पानी पीकर चले गई, बकेट आधी हो जाती, अरे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं के बराबर। तो वाटर यहाँ पर इतना ज्यादा होता है कि जो यूज होता है बहुत कम यूज होता है, क्योंकि बहुत कम H+ आयन लेके जा रहे हैं ना H2O को, तो इसलिए बोलते हैं, इसको कंसीडर करते हैं नो चेंज। क्या कंसीडर करते हैं इसको, और इस H2O को क्या बना देते हैं, कांस्टेंट, और कांस्टेंट बना के उसको ऊपर लेकर आ जाओ, K इंटू कांस्टेंट, ये वाटर की वैल्यू है,
फिर कौन है, RCOO माइनस, बोलो बोलो, H3O प्लस अपॉन RCOOH। कांस्टेंट कांस्टेंट मिलकर नया कांस्टेंट बन जाता है, उसको सिंबल दिया गया है Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इसको डिसोसिएशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिसोसिएशन हो रहा है, अलग हो रहे ना। कांस्टेंट एसिड के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए क्या लिखा, ए। ओए पप्पू इधर देखो, वो रखो, वो तुम सांप है, तुम सीढ़ी है, ये सांप सीढ़ी है। इधर देखो, दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्या ये, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो इस तरह से निकाला जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, RCOO माइनस एंड H3O प्लस अपॉन RCOOH। इन सब की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू यहां रख दो, आंसर आ जाएगा। ऐसा हर एसिड का निकाल सकते हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, सब यहां पर वैल्यू मिल जाती है उसकी। कैसे वो निकालते प्रैक्टिकली, ठीक है। Ka वैल्यू इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्या है Ka वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। जो एसिड स्ट्रॉन्ग है वो ज्यादा H प्लस आयन देगा, मतलब ज्यादा H3O प्लस बनेंगे, बोलो ना। अगर ज्यादा H3O प्लस आयन बनेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ेगी ना, न्यूमरेटर ऊपर जो रहता, शुमार कुनिंदा, मालूम है ना उर्दू में, हाँ। ऊपर अगर H3O प्लस आयन ज्यादा है तो न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ेगी, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ी तो Ka की वैल्यू भी बढ़ेगी ना। Ka की वैल्यू ज्यादा मतलब एसिडिटी ज्यादा, तो Ka वैल्यू अपने को एसिडिटी बताता है कि more the value of Ka, more the value of K, stronger will be acid। समझा क्या, जितना Ka वैल्यू ज्यादा एसिडिटी ज्यादा। देखो रिएक्शन हुआ, डिसोसिएशन हुआ, ज्यादा H प्लस आयन मिले, मतलब H3O प्लस आयन ज्यादा मिले, H3O प्लस आयन ज्यादा मिले तो इसका भी वैल्यू क्या हुआ, ज्यादा। तो Ka वैल्यू ज्यादा मतलब एसिडिटी ज्यादा। लेकिन एक स्टैंडर्ड टर्म यूज किया जाता है एसिडिटी को काउंट करने के लिए, और वो है pKa। क्या है वो, इसको बोलते हैं पोटेंस ऑफ Ka, पोटेंशियल ऑफ Ka। इधर देखो, पोटेंशियल ऑफ Ka, pKa। मैंने कहा ना ड्राई सब्जेक्ट है, सब लोग जरा ध्यान से इधर जागो, उठाओ उनको बाजू वालों को, हाँ सलाम करो उनको, सलाम। हाँ अरे पप्पू, पप्पू ऐसा मत करो, नींद में कि तुम पप्पू, अभी सांप सीढ़ी खेल रहे थे ना, हाँ अभी ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। चलो इधर देखो, मैंने कहा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए पहले आपको मैंने पूरा दाना पानी करने दिया कि आप ध्यान से देखना इधर, हाँ बीच में अपने को स्टॉप नहीं होने का है। पीके एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, पीके क्या होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। एक्चुअली व्हाट इज पीके, पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए, इसको कैलकुलेट करके निकाला हुआ है। ये जो के मिल रहा है ना अपने को, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, क्या ये, जो आंसर आएगा उसका लॉग निकालो वो भी माइनस में, तो आंसर जो आता है उसको बोलते हैं पीके। पीके ये फ्रेंच वर्ड है, पोटेंस, जैसे पीएच है ना, पीएच वैल्यू, पोटेंस ऑफ H प्लस आयन। पोटेंस मतलब पोटेंशियल, मतलब उसका पावर, उसका कवा, क्या खवा नहीं, कवा, कवा, काफ वाला, बोलो कवा, कवा अंदर से, हलाक में से, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, कवा, कौवा नहीं, हाँ पावर, पावर। मुझे पता है कुछ लोग इंटरेस्ट से बोल रहे हो, कुछ ऐसी आवाजें निकाल रहे, लेकिन इसका भी फायदा रहता है, और कम से कम वो उड़ जाता नींद में से। कवा कवा बोलने के लिए उठना पड़ता ना उसको, ठीक है, तो खैर सब जाग गए, हाँ। तो ये जो पोटेंशियल रहता है, पावर रहता है, क्या रहता है ये,
पावर, पोटेंशियल, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो के वैल्यू ज्यादा रही तो पी के वैल्यू क्या रहती है, कम। H प्लस आयन ज्यादा मतलब H3O प्लस आयन ज्यादा, H3O प्लस आयन ज्यादा मतलब K का वैल्यू ज्यादा, और K वैल्यू ज्यादा मतलब एसिडिटी ज्यादा। लेकिन जब K वैल्यू ज्यादा रहती तो P के वैल्यू कम, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो जहां K वैल्यू ज्यादा P के वैल्यू कम। सो लेसर द वैल्यू ऑफ pKa, stronger will be an acid। ये एसिड स्ट्रांग रहेगा अगर पी के वैल्यू कम रहेगा। जिसका पी के वैल्यू जितना कम उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा। आप समझो। मैं वापस एग्जांपल की तरफ आ रहा हूं, सब लोग जरा जागो। अभी जो एग्जांपल लिया ना मैंने, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, अब मैं वापस से एग्जांपल की तरफ आ रहा हूं, सब लोग जरा ध्यान से देखो और ये आंसर सब दे सकते हैं। देखो जरा, I CH2COOH, Br CH2COOH, Cl CH2COOH, F CH2COOH। मस्त, इधर देखो। हाँ, फ्लोरो एसिडिक एसिड, क्लोरो एसिडिक एसिड, ब्रोमो एसिडिक एसिड, आइडो एसिडिक एसिड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, हाथ उठाओ। हाँ चलो बोलो, फ्लोरो एसिडिक एसिड। क्यों? सिंपल, हाँ उसका विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा है ना, अरे लिस्ट में पहले आता है ना वो, इसलिए फ्लोरो एसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक देन क्लोरो, देन ब्रोमो, देन आइडो। समझ में आया? मैं एग्जांपल्स लेने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो सब लोग। नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है, सब लोग रेडी है? चलो, CH3CH2CHF COOH, CH3CHFCH2 COOH, CH2F CH2CH2COOH। हाँ, जो फंक्शनल ग्रुप के बाजू रहता अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा, उसके बाजू वाला गैमा। अल्फा फ्लोरो एसिडिक एसिड, बीटा फ्लोरो एसिडिक एसिड, गैमा फ्लोरो, दूर दूर जा रहे हैं ना। और आपको आईयूपीएसी में देना है तो 2 फ्लोरो, 3 फ्लोरो, 4 फ्लोरो। बोलो ज्यादा एसिडिक कौन रहेगा इब्राहिम, बताओ। तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? फर्स्ट वाला, उधर वाला, इधर वाला। क्यों? हाँ, आवाज जोर से बोलो ना। नहीं मालूम, ऐसी तुक्का मार रहे। हाँ बोलो। अरे भाई तीनों विड्रॉइंग सेम है, लेकिन जो जितना नजदीक रहेगा विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा रहेगा ना, इसलिए अल्फा देन बीटा देन गैमा। विड्रॉइंग ग्रुप जितना नजदीक रहेगा एसिडिटी उतनी ज्यादा। अरे समझा क्या? अब ये आंसर तो कोई भी बता सकता है, इतना सिंपल है। चलो जरा ध्यान से, फ्लोरो एसिटिक एसिड, डाइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। कौन बताएगा ज्यादा एसिडिक कौन है? कौन बताएगा? मर्दों में कोई भी नहीं है। मर्द हजरात कोई भी नहीं है। क्यों? तो वो वाला क्यों नहीं फिर? हाँ बोलो। हाँ, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला क्यों नहीं फिर? हाँ पीछे वाले। हाँ, थर्ड वाला
क्यों? अरे सिंपल सी बात है, 3 फ्लोरो है तो ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट रहेगा ना। एक ही कार्बन पर 3 फ्लोरो है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो वो ज्यादा रहेंगे ना। अरे 3 फ्लोरो है ना वो, जितने ज्यादा विड्रॉइंग। अब चलो दिमाग लगाना है, अब इजी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाने का है सब लोग। CH3 COOH CH3 CH2 COOH CH3 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 COOH CH3 thrice CCOOH। लेफ्ट से बताना है आपको एसिडिटी बढ़ेगी या घटेगी, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बोलो। डिक्रीज होंगी, क्यों? हाँ, जितने अल्काइल ग्रुप बड़ा होते जाता है डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। और अपन ने सेकंड पेज पे ही देखे थे, डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिटी। तो जितना बड़ा डोनेटिंग ग्रुप रहेगा एसिडिटी उतनी कम होते जाएंगी। ये टर्शरी वाला 3 है ना, अरे बहुत ज्यादा है नहीं है, अरे भर भर के नहीं है, अरे समझा क्या? तो जितना ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप बड़ा रहेगा एसिडिटी उतनी कम। जैसे विड्रॉइंग ज्यादा रहा तो बढ़ती है, लेकिन डोनेटिंग ज्यादा रहा तो कम होती है, उल्टा होता है, अपोजिट। समझा? चलो अब ये वाला एग्जाम्पल चलो देखते हैं कौन बताएगा। सब लोग जरा ध्यान से देखने का है। आपको मालूम है टूलिन पर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो एक स्पेशल नेम बनता है टूलिक एसिड। क्या नाम है इसका? टोलिक एसिड। और इसको तो बचपन से जानते हैं आप, बेंजोइक एसिड। कौन है ये? बेंजोइक एसिड। और यहां लगा दिया हमने नाइट्रो ग्रुप, तो क्या बन जाएगा? नाइट्रो बेंजोइक एसिड। चलो अब इसमें कौन बताएगा ज्यादा एसिडिटी किसका है? बाकी लड़कों दिमाग, मैं बोला ना आधे ज्यादा सो रहे थे इसलिए ये प्रॉब्लम है। मैंने बोला कंसेप्ट ध्यान से देखो। और लिस्ट तो किसी को याद नहीं है इसलिए तो सवाल ही नहीं आता, पैदा ही नहीं होता। हाँ बोलो। फर्स्ट वाला ये वो, क्यों? रीजन? रीजन बोलो ना, रीजन बोलना पड़ेंगे ना, बोलो। ये वाला नहीं, रॉन्ग। और कोई पुराने लोगों के अलावा? तो नाइट्रो ग्रुप क्या रहता? क्या ज्यादा है? तो क्या उसका नाम क्या है वो बोलो। ऐसा होता बेसिक याद नहीं करे तो बोलो। NO2 विड्रॉइंग है और विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाता है। ये विड्रॉइंग ग्रुप है नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड है, इसको विड्रॉइंग लगाए तो एसिडिटी बढ़ेगा, डोनेटिंग लगाए तो कम होगा। ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है। अब यहां से थोड़ा लेवल अपन बढ़ा रहे हैं, सब लोग जरा ध्यान से देखो। चलो देखते हैं, अब ये आंसर भी बोल सकते हैं, ये भी सिंपल है, आप बता सकते हैं आंसर। चलो देखते हैं कौन बताता है आंसर। फर्स्ट सेकंड थर्ड में अब आपको बताना है ज्यादा एसिडिक कौन और कम एसिडिक कौन, वो बोलो। हाँ, फर्स्ट ज्यादा एसिडिक है और सेकंड कम, थर्ड
सबसे कम। रीजन बोलो। डोनेटिंग ग्रुप कम है तो एसिडिटी ज्यादा रहेगी ना, उल्टा होता है ना। डोनेटिंग ग्रुप बढ़ रहा है, एसिडिटी कम हो रहा है। डोनेटिंग ग्रुप बढ़ रहा है, एसिडिटी कम हो रहा है। चलो एक और एक। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब आ रहा सबको अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। हाँ बोलो। हाँ थर्ड वाला क्यों ज्यादा एसिडिक है? विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है। समझा? अब इसके बाद आने वाला है मजा। ठीक है, इसको पॉज करो, बंद नहीं। है मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, उतना टाइम सेव हो जाएगा। अभी पहला वाला जो आप देखेंगे एग्जाम्पल, इसमें ऑर्थो ग्रुप पर जो है नाइट्रो, मैंने कहा ऑर्थो पर डोनेटिंग आओ या विड्रॉइंग आओ, डेफिनेटली उसका एसिडिटी क्या रहने वाले हमेशा ज्यादा। अभी जो नाइट्रो है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो विड्रॉइंग से इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑर्थो पे अगर कोई भी ग्रुप आया तो ये रहेगा मोर एसिडिक, फिक्स है। डोनेटिंग आओ या विड्रॉइंग, इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थो इफेक्ट, ये याद रखो। ठीक है। दूसरा, अब आप देखेंगे मेटा को ज्यादा एसिडिक बताया है पैरा को, सॉरी पैरा को मेटा से ज्यादा। ये देखो पैरा वाला ज्यादा एसिडिक है, मेटा वाला उसके बाद आएगा। मैंने यहाँ राइट लिखा है यहाँ पर, ये तो ऑर्डर नहीं है, ये करेक्ट ऑर्डर है। वाई पैरा इज मोर एसिडिक देन मेटा? तो मैंने आपको बताया था अपने जो ग्रुप्स है उनका जो इफेक्ट है वो कहां पर होता है। अगर यहां कोई ग्रुप लगा है तो या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। बराबर है कि नहीं है? तो पैरा पर और ऑर्थो पर इफेक्ट होता है अपने किसका? मेन ग्रुप का। मेन ग्रुप का इफेक्ट या तो डोनेटिंग या तो विड्रॉइंग, लेकिन इफेक्ट्स कहां पर काम करते हैं? ऑर्थो एंड पैरा। अगर COOH विड्रॉइंग ग्रुप है, हमने पढ़ा है पहले, विड्रॉइंग ग्रुप होता है COOH, याद है क्या लिस्ट? COH कौन है? विड्रॉइंग। विड्रॉइंग ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है। जब वो रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑर्थो पैरा पे चार्जेस क्या आते हैं? प्लस। अब यहां पर ऑलरेडी प्लस चार्ज आ रहा है और ऊपर से विड्रॉइंग ग्रुप बैठा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए कोशिश करेगा, मतलब एसिडिटी को कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं कर पाएगा। रीजन ये कि वहां पर प्लस इफेक्ट है। अगर यहां डोनेटिंग ग्रुप रहता तो उल्टा होता था। समझा आपको? अरे बोलो ना। मतलब वो जो प्लस चार्ज आ रहा है इस विड्रॉइंग की वजह से आ रहा है ना, मतलब नाइट्रो विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है लेकिन COOH उससे ज्यादा विड्रॉ कर रहा है ना वहां पर। अरे समझा आपको? इसलिए आप देखेंगे यहां पर पैरा का एसिडिटी क्या कर दिया उसने? बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ाया? क्योंकि उसका विड्रॉइंग इफेक्ट वहां पर पैरा पर ज्यादा है। और नाइट्रो पर विड्रॉइंग ग्रुप अगर आता है तो मेटा के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अगर आता है तो मेटा पर इफेक्ट नहीं होता है। अरे समझा क्या? तो सिंपली उसको याद रखो, पैरा पर नाइट्रो का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, मेटा पर उसका इफेक्ट नहीं होता है। तो जब भी विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पर आएगा इफेक्ट ज्यादा। अरे समझा क्या? जब भी विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पर आएगा इफेक्ट ज्यादा, और वो ज्यादा एसिडिटी शो करेगा मेटा के कंपैरिजन में। याद रहेगा? अरे ऑर्थो तो नंबर 1 पे। अरे समझा क्या? और बेंजोइक एसिड लास्ट में चला गया क्योंकि यहाँ कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है ना। आप बोलेंगे मेटा और इसको कंपेयर करें तो बेंजोइक एसिड लास्ट में गया है, वो इसलिए कि यहाँ पर इफेक्ट ज्यादा नहीं है NO2 का, लेकिन कुछ ना कुछ तो इफेक्ट रहेगा ना एसिडिटी बढ़ाने में। अरे बोलो ना। इसलिए बेंजोइक एसिड लास्ट में। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो हमेशा आगे रहेगा। फिर मेटा और पैरा के कंपटीशन में पैरा आगे, क्योंकि पैरा पर इफेक्ट ज्यादा होता है विड्रॉइंग का एज कंपेयर टू मेटा। तो पैरा पहले, बोलो बोलो। हाँ, उसके बाद बेंजोइक एसिड। अब OH ग्रुप रिंग, OH भी विड्रॉइंग है लेकिन रिंग के अंदर क्या है? अरे बोले ना। हाँ, रिलीजिंग, डोनेटिंग, क्योंकि लोन पर रहता है ना उसके पास। इसमें भी नो डाउट ऑर्थो वाला सबसे आगे रहेगा, ऑर्थो इफेक्ट।
तो चलो ऑर्थो पहले आ गया, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे डोनेटिंग आओ या विड्रॉइंग, एसिडिटी ज्यादा रहने वाली है। अब यहां पर देखो मेटा पहले आ गया पैरा से, क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, कौन है? डोनेटिंग ग्रुप। समझा आपको? कौन है ये? डोनेटिंग ग्रुप। इसलिए ये आ गया पहले मेटा और पैरा चला गया बाद में। अब ये एक एक्सेप्शन है, बेंजोइक एसिड को आपको बीच में रखना है पैरा से पहले, ये एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल आपको याद रखना है, रीजंस निकलते हैं उसके, लेकिन हर एक का रीजन की एक थ्योरी है और वो इतना डिटेल आपको नहीं है। समझा आपको? ये आपको याद रखना है। चलो वापस आ जाओ यहां पर। अब ये वाला आंसर आप दे सकते हैं, बताओ इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन रहेगा? नंबर दे दो, नंबर 1 2 3 4, सबसे ज्यादा कौन रहेगा? सेकेंड। क्यों? स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग। चलो सेकंड का एसिडिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका नंबर? फर्स्ट, क्योंकि ये दोनों डोनेटिंग है ना, तो डोनेटिंग आखिरी में जाने वाले हैं, तो फर्स्ट। चलो फर्स्ट के बाद अब दोनों में कंपटीशन, फोर्थ पहले के थर्ड पहले? वाह क्या आंसर है, थर्ड फोर्थ। अरे एक आंसर बोलो। मैंने इसलिए कहा था लिस्ट याद करो, लिस्ट लर्न करो। मिथॉक्सी ग्रुप इज मोर डोनेटिंग देन मिथाइल ग्रुप। ये स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग है, पहले आता है OR। OR पहले आता है डोनेटिंग और R बाद में था, तो जो ज्यादा डोनेटिंग है वो एसिडिटी को ज्यादा कम करता है ना, तो फोर्थ पहले आएगा और थर्ड बाद में आएगा। समझा? अब सिंपल वाले प्लेन एग्जांपल जिसको याद रखने में एक्सेप्शंस नहीं है, दो वाले एक्सेप्शन देना। अब जो एक्सेप्शन वाला नहीं है जरा ध्यान से देखो, पप्पू इधर देखो। ऑर्थोक्लोरो एसिटिक एसिड, मेटाक्लोरो एसिटिक एसिड, पैराक्लोरो एसिटिक एसिड एंड, अरे एसिडिक बोल रहे अपन इसको, अरे बेंजोइक ना, कौन है ये? बेंजोइक एसिड। ऑर्थोक्लोरो बेंजोइक, मेटाक्लोरो, पैराक्लोरो, इसमें एक्सेप्शंस नहीं है, ये सिंपल है। विड्रॉइंग ग्रुप जितना नजदीक, विड्रॉइंग ग्रुप जितना नजदीक एसिडिटी उतनी ज्यादा। चिल्ड्रंस प्ले, कुछ मुश्किल? इसमें एक्सेप्शन नहीं है, ऑर्थो वाला तो है ही आगे। चलो अब यहां तो आप लॉजिकली बता सकते हैं, अगर नहीं बताए तो आपकी जिंदगी बाकी है पढ़ने के लिए। नहीं बता सके तो बाद में बता सकते हैं ना। चलो टूलिक, ऑर्थो टूलिक, नहीं ये वाला नहीं लिया ना अपन ने, और ये वाला लिए क्या? लिए? ये बाय मिस्टेक आया ना, नहीं अपन ने दूसरे से कंपेयर करे ना उसको। अभी आपस में वाला नहीं लिए ना, अरे आपस में वाला लिए क्या? मेटाटूलिक, पैराटूलिक, आप मिथाइल बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। चलो ऑर्डर इधर से फर्स्ट, ये ज्यादा एसिडिक, ये वाला मैं बोला जो चीज को मैं 4-4 बार रिपीट करा फिर भूलते आप। ऑर्थो पोजीशन हमेशा आगे ही रहता है, भूल गए 3-3 बार रिपीट करा मैंने, 3-3 बार रिपीट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वाह 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 वाह, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। फर्स्ट डोनेटिंग ग्रुप जितना नजदीक रहेगा एसिडिटी उतनी कम करेगा ना, तो ये थर्ड आएगा पहले, फिर उसके बाद सेकेंड आएगा।
समझा? मैं प्रैक्टिस के लिए, गुल्लू इधर देखो, मैं प्रैक्टिस के लिए आपको और एग्जाम्पल दूंगा, सॉल्व करने के लिए ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है? आपको उसको और प्रैक्टिस करना है। मैंने तकरीबन पूरे कंसेप्ट कवर कर लिए यहाँ पर इस लेक्चर में। नहीं समझा तो एक बार देखो अच्छे से, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? कल केमिकल प्रॉपर्टीज कंटिन्यू।